हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 के चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 जो कि हमारा किससे संबंधित है? रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से संबंधित है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, यही फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, बस यही चैप्टर है, वास्तविक संख्या। एक देखो, बट स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर किसे कहते हैं? पहले हम लोग इसको जाने। देखो, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज इंक्लूड ऑल नंबर्स। ठीक है, सच एज टोटल होल नंबर, जितना भी हमारे पास नंबर होता है सारा रियल नंबर कहलाता है। जैसे देखो, फर्स्ट में हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये जो इन्फिनिटी तक चला जाता है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, नेचुरल और नेचुरल नंबर जो हुआ ये हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर, जिसको हम लोग करते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, ये जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो जो इंक्लूड हो जाता है, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। एक चीज मानो, इसे नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो, संख्याओं में भी बहुत तरह का संख्या है, हम लोग विस्तार से जानेंगे तो कंप्लीट। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में हमारा सारा चीज़ को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक दिन नंबर सिस्टम का चैप्टर कराएंगे, जिसमें जितना भी प्रकार का नंबर होता है, ऑड, इवन, सम, विषम, हमारा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना भी होता है सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो, ये जो नंबर होता है, देखो, पूर्ण संख्या या रियल नंबर या जो भी है नेचुरल नंबर, उसको हम लोग एक ग्राफ में कैसे उसको इंक्लूड करते हैं? ये बीच में जीरो हो गया, 1 2 3 4, ये बढ़ता रहेगा। और इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके इधर बढ़ते रहता है। ठीक है, और देखो, ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, जैसे 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इसी में आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर में होता है, √2 √3 √2, मतलब 5, ये सब होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक संख्या में ही क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर्स, ये जो इंग्लिश वर्ड होता है या कंप्यूटर वर्ड होता है, इसमें हमारा दो तरह का होता है, कि मतलब एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या +1 +2, जैसे कि ये इसमें दर्शा है ना, +1 +2 +3, और इधर में नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर, और ये हो गया हमारा निगेटिव नंबर। तो इसी में हमारा क्या एक आ जाता है? निगेटिव नंबर। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, +b और -b के फॉर्म में, ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम लोग जो हमारे चैप्टर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वह है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, जो कि हम जो अभी जो 10th क्लास के चैप्टर में जो पढ़ेंगे, HCF पढ़ेंगे मेनली, कि हमारा जो HCF कैसे स्टूडेंट, सेकेंड चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग मेनली HCF निकालने के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। मतलब कोई भी संख्या, जैसे कि 1 2 5 एंड दिया रहेगा कि 35, इन दोनों का कॉमन हाई फैक्टर कॉमन क्या होगा? तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, यूक्लियर्स, EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लियस डिवीजन लेम्मा क्या होता है? यूक्लियस एक साइंटिस्ट का नाम था, जो कि साइंटिस्ट का नाम था, और उन्होंने एक मेथड देखी कि दो
नंबर्स या तीन नंबर्स के बीच में जो हमारा हाई कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ निकालने की जो विधि होगी वही विधि का इन्होंने इजाद किया। ये डिवीजन मेथड से होता है। जैसे कि ये हम लोग मानते हैं कि अगर हम ये दोनों का हम हाई कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो हाई कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 35 को 1, जो कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 35 छोटा है 125 से, तो इसलिए हमको 35 से भाग देना पड़ेगा। और इसको हम लोग जब भाग देते हैं तो ये हमारा कितनी बार में लगता है, यह हमारा लग जाता है 3 बार में, ठीक है, 3 बार में हमारा लगता है। 3 बार में हमारा लगता है तो ये कितनी बार हो गया, 105 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा कि 0, उसके बाद ये 20 बच गया। अब इसी में जो हमारा जो ये जो बचा शेष रिमाइंडर बचा, तो इस विधि के द्वारा जो एचसीएफ निकालते हैं इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकल तरफ से समझते हैं। यह होता क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers then must satisfy a is equal to bq plus r, जहां a जो होगा ये r से a जो होगा r से छोटा और बराबर हो सकता है, और r जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। मतलब r क्या हो गया, रिमाइंडर। इसको हम लोग इस तरह में समझते हैं कि ये जो हम लोग भाग दिए तो एक तरह से ये क्या हो गया हमारा, बी से भाग देंगे, किस में देंगे, तो ए में देंगे, ठीक है, ए में देंगे। और ये जो हो गया ये क्या हो गया, क्यू, ये क्यू कॉन्स्टेंट, और ये जो भी भाग लगेगा उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बचेगा, ठीक। जैसे कि ए बराबर हम लोग याद करते हैं कि 45 है, बी बराबर 6 है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से देखो इस विधि द्वारा हम लोग निकाल के दिखाते हैं कि हमारा जैसे कि 6 से हम लोग किसको दिए, क्योंकि 45 में, तो एक बार बचा 20 हुआ, फिर हमारा 3 रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, 45 इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3। हम लोग इसी फॉर्म में इसको हमेशा लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो एक इसी विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं कि मतलब कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, ठीक है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45, ठीक, 45 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे। और ये जो निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की ही मेथड से निकालेंगे, ठीक। देखो चूंकि 45 जो है ये 125 से छोटा है, इसीलिए 45 से हम लोग को क्या करना होगा, मतलब देखो इसे को हम लिखते हैं यहाँ पर 45 से हमको इसमें 125 को भाग देना होगा। तो कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा तो कितना हो गया 90। अब जो ये रिमाइंडर बचा 35 बचा, अब 35 जो ये रिमाइंडर बचा इसी को ये डिविजिबल जो हुआ इसी से भाग देंगे, इसी को इसमें भाग देंगे, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ये 1 बार लगा तो ये हो गया 35, और रिमाइंडर क्या हो गया 10, और 10 जो रिमाइंडर हो गया अब इसको भाग देंगे हम इसमें, ठीक है। ये हो गया, ये 3 बार लगा तो ये 30 हो गया, और ये 5 बचा, फिर 5 को इसमें भाग देंगे, ये हो गया 10, 2 बार ये 10। जब तक कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इसको हम लोग भाग देते रहेंगे, ठीक है, और तभी हमारा मोस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात होता है। तो ये जो विधि हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि हुआ। तो देखो यूक्लिड जो यूक्लिड
डिवीजन लेमा जो है, ये जो मतलब यूक्लियस का जो डिवीजन का जो स्टेप्स है, तो ये कैसे हुआ। स्टेप 1 में क्या आया, स्टेप 1 में ये हमारा सॉल्व हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35, ये रिमाइंडर 35 हो गया। अब देखो स्टेप्स सेकेंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में लिख सकते हैं ये 45 इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है। स्टेप्स 3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। उसके बाद स्टेप्स 4 में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो लास्ट जो हम लोग लास्ट स्टेप जो बनता है और लास्ट स्टेप में जिससे हम लोग भाग देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, HCF होता है, ठीक है, वही हमारा ये HCF होता है। जैसे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप्स इज HCF डिविजर इक्वल टू 5, इसलिए HCF of 125 and 45 इक्वल टू 5, ये हमारा HCF हुआ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग अब इसमें जो एक्सरसाइज जो हमारा आता है, एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसमें जो सारे सवाल हैं हम लोग सभी सवालों को देखते हैं आगे की वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।